शहर में रहता है सर, गुजारा करता है, आती है दिन का शाम के आती है, जागना में बनाती है। दिन भर मतलब आप लोग माने बाहर में? हाँ क्यों माने घर नहीं है इसलिए? हाँ सर। सोचिए कि जानवर भी इस तरह के घर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन जानवर से भी बदतर स्थिति दलितों की कर दी गई है नीतीश सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। मात्र एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कराने में 50 करोड़ रुपए अगर खर्च किए जाएं तो उस देश में रहने वाले दलितों की स्थिति किस तरह से सुधरेगी, किस तरह से स्थिति को सुधारा जा सकता है, ये मैं अभी बताने और समझाने जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी है घर, इंदिरा गांधी हाँ। उसी समय का है अभी 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 नहीं कुछ नहीं आया है सर। नमस्कार। विक्रमगंज के दुर्गाडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम की तैयारी पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। जो चर्चा है उस चर्चा के अनुसार इस कार्यक्रम पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सोचिए कि मात्र एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को कराने में 50 करोड़ रुपए अगर खर्च किए जाएं तो उस देश में रहने वाले दलितों की स्थिति किस तरह से सुधरेगी, किस तरह से स्थिति को सुधारा जा सकता है, ये मैं अभी बताने और समझाने जा रहा हूं। जब किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगर वही खर्च किसी दलित के घर को बनवाने के लिए कर दिया जाता, वही खर्च किसी दलित की पढ़ाई में खर्च कर दिया जाता तो शायद इनकी तकदीर बदल सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 50 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन दलितों की स्थिति क्या है, अभी किस स्थिति में दलित रह रहे हैं, उसको तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये मकान वहीं पर अवस्थित है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आए हुए थे और उनके द्वारा दलितों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं की चर्चा की गई। बताने का प्रयास किया गया कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी सरकार के द्वारा बहुत कुछ काम किया गया है। अगर उनकी सरकार के द्वारा काम किए गए होते तो फिर दलित इस तरह की स्थिति में क्यों दिखाई पड़ते। सोचिए कि जानवर भी इस तरह के घर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन जानवर से भी बदतर स्थिति दलितों की कर दी गई है नीतीश सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। मात्र कुछ ही फीट की जगह है और इसी जगह में एक परिवार रहता है। अगर दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं तो फिर ये योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। ये भी भारत के लोग हैं। देखिए किनका घर है ये? राम परवेश के। राम परवेश के। कौन है राम परवेश? माझी मुसर हैं, माझी नहीं है। हाँ। इसी में रहते हैं वो। हाँ। मकानों का नहीं है उनका। तो फिर कैसे इसमें अपना जीवन कैसे बिताते हैं? कैसे भी गुजारा कर लेते हैं हम लोग। इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं, सोते हैं, इसी में सब कुछ करते हैं। हाँ इसी में। यही में खाना बनाता है। आप लोग कहाँ रहती हैं? आप लोग कहाँ रहती हैं? यहीं रहता है हम लोग। आप लोगों की झोपड़िया है कि माने घर है रहने लायक? हाँ झोपड़िया है। झोपड़ी है। एगो को घर में दो को घर है। एक झोपड़ी में दो घर बना कर रही है। घर बना रहे हैं सर। पक्का का मकान नहीं बना आप लोगों का? आपके लिए पक्का का मकान नहीं मिला? नहीं, इंदिरा गांधी है घर। इंदिरा गांधी हाँ। उसी समय का है अभी 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 नहीं कुछ नहीं आया है सर। वही तरह है सर, वही तरह ही के है अपनी के घर में इंदिरा गांधी पता है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री आए हुए थे, पता है आपको? हाँ पता है सर, हम लोग आया था। तो कुछ सुने क्या बोले हैं, कुछ पता चला आपको? अब जान में कहाँ सुनाता है, हम लोग के कुछ नहीं सुनाता है। आप लोग नहीं कहें कि हम लोग बहुत खराब स्थिति में रह रहे हैं? बोले देगा तब तो कुछ बोलेगा सर। कुछ नहीं बोलने दिया? हम लोग को कुछ नहीं बोले दिया। दिक्कत होती है रहने में? हाँ हमने के रहने में दिक्कत होती है। एगो घर में दो घर रहता है सर। ये कितने लोग हैं? दलित परिवार के कितने लोग हैं यहाँ पर? आके देख लीजिए, अंदर देख लीजिए। 10 घर है। 10 घर है। सबकी स्थिति यही है। ये है सर, ये सर है। 15 गो रहती है। हाँ 4 को 5 को एक घर में सर रहती है। हम में 4 को 5 को रहता है। 2 सास सब एक घर में। सब एक ही झोपड़ी आती है तो एक घर में रहती है। घर में गुजारा करती है। अपना दिन का पूरा करती है। शहर में रहता है, भर दिन हम लोग शहर में रहता है सर, गुजारा करता है।
है, दिन का और शाम के आती है आंगना में बनाती है। दिन भर मतलब आप लोग माने बाहर में? हाँ, फिर क्यों माने घर नहीं है इसलिए? हाँ सर, इसलिए घर नहीं खे यही के इसलिए रहती है। हम लोग के जमीन दिया वाला, कॉलोनी दिया वाला, इतने हम पूछ रहे कॉलोनी चाहिए। आखिर कॉलोनी क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? के जानी अब मिला था देते नहीं कसम क्या करल जाए सर हम लोग सुने मिला। देखिए, जब नरेंद्र मोदी अपने मंच से दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे तब उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब उन्हें क्यों नहीं पता चला कि आज भी दलित उनके कार्यकाल में इस तरह की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं? उन्हें सोचिए कि अगर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो फिर इन दलितों का उत्थान कौन करेगा? ये भी भारत के नागरिक हैं, ये कोई पाकिस्तान, अमेरिका या कनाडा के नागरिक हैं। इनके विकास की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। लेकिन आपके द्वारा क्या कुछ किया गया है, इस तस्वीर को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आपके द्वारा इस मंच से बहुत कुछ कही गई बात, बहुत कुछ बताने का की कोशिश की गई, दलितों के उत्थान को लेकर बहुत कुछ बताया गया कि किस तरह से भारत सरकार, बिहार सरकार दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अगर दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए गए होते तो शायद ये महिलाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, इनका कहना है कि एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है, 4 परिवार रहता है, परिवार के 4 सदस्य, 5 सदस्य, 10 सदस्य तक इसी तरह के झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो फिर दलितों का विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर इनकी जो राशि है कौन खा जा रहा है? जब आप मन से कहते हैं कि हमारे द्वारा दलितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किया गया, तो फिर ये कार्य इनको यहाँ पर क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? आखिर ये दलित भारत के नागरिक नहीं है, या आपको मतदान नहीं किया गया, या यहाँ के नेताओं के लिए इनके द्वारा मतदान नहीं किया गया? आखिर इनको इन तमाम योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? आपको बताना चाहिए। आपके कार्यक्रम स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिला प्रशासन के तमाम लोग आए हुए थे, सब कुछ सुधारने की कोशिश की गई, सड़कों को चकाचक किया गया, आपके टेंट पंडाल पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन दलितों की इस झोपड़ी पर आपके सरकार की नज़र, आपके प्रशासन के अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस स्थिति में कोई दलित दिखाई पड़ रहा है तो इतना तय मानिए कि दलितों को आपके द्वारा धोखा दिया जा रहा है, आपके सरकार के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। अगर धोखा नहीं दिया जाता तो सोचिए कि किस स्थिति में ये दलित रह रहे हैं। इस स्थिति में दलित नहीं रहते। आप दूसरे सरकारों को, आप अपने विपक्षी पार्टियों पर लगातार तंज कसते रहते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं किया गया, तो फिर आपके करीब 10 साल के शासनकाल में इस झोपड़ी को कम से कम पक्के मकान में क्यों तब्दील नहीं किया गया? इस सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, तमाम लोग आए हुए थे, लेकिन देखिए ये दलितों की स्थिति है। सही तरीके से इन्हें खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए जो आवास है। सोचिए कि गर्मी का मौसम है, अगर थोड़ा भी यहाँ पर कहीं कोई आग की लपट पहुंच जाए तो पूरा परिवार इसमें जलकर भस्म हो सकता है। इस तरह की स्थिति हथनी गांव में दिखाई पड़ चुकी है कि झोपड़ी के अंदर रहने वाले लोगों के, किस तरह से झोपड़ी में रहने वाले दलित जलकर भस्म हो गए थे। ये नज़ारा कुछ दिन पहले, मात्र 1 साल पहले दिखाई पड़ चुका है। इसके बाद में भी इस तरह से दलित रह रहे हैं। क्या ये दलित आग लगने के बाद भस्म नहीं हो जाएंगे? ये आपको बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें आपके द्वारा इस मंच से कही गई, बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर ये दृश्य क्यों दिखाई पड़ रहा है? आपके अधिकारी और आपके जो भी कहता धरता है उन्हें बताना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि जिस दलित को, सोचिए कि मांझी के मसीहा कहे जाने वाले जीतन राम मांझी भी इस मंच पर आए हुए थे। सोचिए कि जिस समाज के लिए उनके द्वारा दम्भ भरा जाता है, कहा जाता है कि मांझी समाज के लिए मेरे द्वारा बहुत कुछ किया गया, इसी मंच पर मांझी आए हुए थे। लेकिन एक मांझी समाज की स्थिति क्या है? सोचिए कि बच्चे, देखिए ये बच्चे हैं, इनके तन पर कपड़े नहीं हैं। अब इससे स्थिति का क्या खराब हो सकती है? ये बच्चे हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, और जीतन राम मांझी वातानुकूलित हवाई जहाज से आए और यहाँ से चले गए। क्या आपके ऊपर इन दलितों के स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप इन दलितों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? आपके लिए दलितों के द्वारा बहुत कुछ किया गया, आपको मंत्री, विधायक बनाया गया, सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, आप भी मंत्री हैं, आपके बेटे मंत्री हैं, सब मंत्री हैं। इसके बाद में भी आपके समाज के लोग इस स्थिति में क्यों हैं? इसे आपको बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर नहीं जवाब दे रहे हैं तो यही माना जाएगा कि मांझी समाज के नाम पर आप वोट लेने का तो काम करते हैं, लेकिन मांझी समाज के उधार के बात जब आती है, मांझी समाज के लिए कुछ करने की बात आती है, तो शायद आप मुकर जाते हैं। और आपके कमी के कारण
ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर आपके द्वारा अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ किया गया होता तो ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। झोपड़ी में परिवार को नहीं रहना पड़ता। सोचिए कि दिन में जब गर्मी होती है तो ये मांझी परिवार जाकर बाहर में सोता है, इसलिए कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, जिसके बाद ये लोग सभी लोग जाकर घर के बाहर सोते हैं। तो आखिर ये स्थिति क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, आप लाख दावा कर लें, लाख विकास की बात कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज भी दलित झोपड़ी में सो रहा है। उसके लिए पक्के के मकान नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। तो फिर आपके द्वारा जो बातें कही जा रही है वो हवाई है और इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुर्गाडीह गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।